6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है। उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। यदि वो आत्मरक्षा में गोली धीरेन्द्र सिंह यदि आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाया होता तो कम से कम उसके परिवार के दर्जनों लोग मार दिए गए होते। हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त इरशाद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जागो इंडिया जागो। कई सौ लोगों की मौजूदगी में एक शख्स एक मर्डर कर देता है, गोली चला देता है, जिसमें एक आदमी की जान चली जाती है। उस शख्स का नाम है धीरज और हम बात कर रहे हैं बलिया की। बलिया के अंदर पुलिस के सामने, लोगों के सामने एक शख्स गोली चलाता है जिसमें एक आदमी की मौत हो जाती है और वो अचानक गायब भी हो जाता है। और बीजेपी के लीडर, जिनका हमने आपको शुरू में दिखाया वीडियो, वो उसके बचाव में आते हैं और वो कहते हैं कि जी उसने तो सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और आत्मरक्षा करने के लिए अपनी उसने एक शख्स की जान ले ली। वो उसे डिफेंस करते हैं। तो हमारा कहना ये है बीजेपी के उस लीडर से कि जब आप आत्मरक्षा की बात करते हो, सेल्फ डिफेंस की बात करते हो, तो आपको याद होगा दिल्ली का वो दंगा। दिल्ली दंगे के अंदर एक शाहरुख नाम के लड़के ने, जिसकी फ़ोटो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, फायरिंग की थी, जिसे एक बहुत बड़ा आतंकवादी बताकर अरेस्ट किया गया था और वो अभी तक पुलिस कस्टडी में ही है। तो आपको क्या लगता है कि उसने आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाई थी? उसने सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाई थी? सब जानते हैं कि हज़ारों लोगों की भीड़ पर दिल्ली के उस मौजपुर चौक पर जमा थी और वो लोग प्रोटेस्ट करने वाली औरतों और बच्चों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे और वहाँ से खूब पत्थरबाजी हो रही थी, पथराव हो रहा था, गाली गलौच हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो लोग इतना आगे बढ़ जाएंगे कि उन महिलाओं को, उन बच्चों को नुकसान पहुँचाएंगे। फिर उसने फायरिंग की। जो फायरिंग करने की वजह से वो दंगई जो थे, जो प्रोटेस्ट जाफराबाद प्रोटेस्ट के पास बढ़ रहे थे, वो पीछे भाग गए और जिससे काफ़ी लोगों की जान बच गई। क्योंकि अगर वो दंगई, आप सोचिए कि जाफराबाद की तरफ आ जाते, उस प्रोटेस्ट के पास पहुंच जाते जहां पर वो महिलाएं, बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे सीए के ख़िलाफ़, तो न जाने कितने लोगों की जान चली जाती और शायद उस शाहरुख की भी जान चली जाती जिसने फायरिंग की थी। तो आप इस धीरज को कहते हैं कि जी इसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और आप इसका पक्ष लेकर सामने आ जाते हैं, इसके बचाव में सामने आ जाते हैं। लेकिन आपने उस शाहरुख के ऊपर कुछ नहीं कहा था। आपने क्या, किसी ने भी कुछ नहीं कहा था। हमारे मुसलमान भाइयों ने भी शाहरुख की कोई सपोर्ट नहीं की थी। किसी ने उसका समर्थन नहीं किया था कि जी इसने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई है और अगर ये नहीं होता तो लोग आगे बढ़ जाते, लोगों की मौतें हो जाती और ना जाने कितनी महिलाओं को नुकसान पहुंच जाता। किसी ने ये बात नहीं कही, किसी ने शाहरुख का समर्थन नहीं किया, क्योंकि सबका मानना था कि जो भी गोली चलाई थी शाहरुख ने वो गलत चलाई थी और सबने उसका विरोध ही किया था और कोई उसके समर्थन में आगे नहीं आया। लेकिन आपकी सोच, आपकी मानसिकता ये बताती है कि आप हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं, हमेशा अपराधियों के साथ खड़े होते हैं। कभी बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं, कभी खूनियों के साथ खड़े होते हैं, कभी ऐसे लोगों के साथ खड़े होते हैं जो फायरिंग करते हैं। तो ये आपकी नीच, मैं इसे नीच ही कहूँगा, ये आपकी नीच मानसिकता कब ख़त्म होगी? कब आप अपराधियों का साथ देना छोड़ेंगे? और ये बीजेपी पार्टी कब तक बलात्कारियों का, अपराधियों का साथ देगी? और कब तक हमारे देश की सुरक्षा ऐसे लीडरों की वजह से खतरे में पड़ती रहेगी? तो आपका इस बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।